हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 16 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। तो देखो, जिस तरह से मनुष्य या अन्य जो प्राणी है वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे ही कुछ अन्य पादप भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र को देखिए, यह अमर बेल का एक पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि पौधों में क्या होता है, पादपों में स्व पोषण की प्रक्रिया होती है, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? स्वयंपोषी। तो लेकिन कुछ पादप होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कि अमरबेल यहाँ पे दिखाया गया है, इनमें क्या नहीं मिलता? इनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। तो देखो यहाँ पर, ये देखो जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला है अमरबेल, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये दूसरा पादप है जिसके ऊपर ये अरेंज है, जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है या जिसके ऊपर ये आरोहित है। जिस पर यह आरोहित होते हैं उसे पादप को हम पादप परपोषी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। तो देखो, 3 बातें यहाँ पे ध्यान से समझो कि मानो ये है अमरबेल, तो अमरबेल को हम कहते हैं पादप परपोषी। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? परजीवी। जैसे कि ये जो येलो जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे परजीवी। जो भी अपना भोजन दूसरों से लेता है, उसके ऊपर आरोहित होकर लेता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। और जो उसे भोजन देता है, जैसे कि ये प्लांट उसे भोजन दे रहा है, तो इसे हम परपोषी कहेंगे। ध्यान से समझो, जो भोजन देता है, पोषण करता है दूसरों का, परपोषित मतलब दूसरों का पोषण करता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। और परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर जो जीवन व्यतीत करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो जो अमरबेल है वो क्या है? एक परजीवी है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये परपोषी है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? क्या कभी ऐसा सुना है आपने? तो देखो, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये है घटपर्णी पादप और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह की इनकी शेप होती है। ध्यान से समझते हैं, इस तरह की इनकी शेप होती है, यहाँ पर इनकी लीफ होती है। अब क्या करते हैं, जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इनके पास में आता है और यहाँ पर इस तरह इसमें रोम दिखाई देते हैं, जैसे ही कोई आता है तो वो यहाँ पे कोई भी कीड़ा मकोड़ा आया तो वो इसके बाल, इसके जो रोम है, जो बाल है, वहाँ पर फंस जाता है, और ऊपर से जो ढक्कन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है, वो बंद हो जाती है। और जो जीव है, जो कीड़ा मकोड़ा अंदर गया है, इसकी यहाँ से क्या होंगे, पाचक रस रिलीज होते हैं, पाचक रस छोड़े जाते हैं, जिससे कि उसका पाचन हो जाता है। इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। देखो, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र में पादप को देखिए, इसकी घड़े के समान संरचना है। देखो, इस तरह से घड़े के समान इसकी संरचना है। दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन को बनाता है। तो एक्चुअली ये है क्या? एक लीफ ही है, लेकिन इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। घड़े के अंदर इस तरह से अनेक छोटे छोटे बाल होते हैं जो नीचे की ओर ढकेले रहते हैं, जैसे इस तरह से होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल जाता। जैसे कोई इसके अंदर कीट प्रवेश करता है, कीड़ा मकोड़ा, तो वो इसके बालों में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। पहले तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो घड़े के अंदर पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं पाचक, जो क्या करते हैं, उसका पाचन कर जाते हैं। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। देखो यहाँ पे दोनों ही डायग्राम हमें दिखाए गए हैं और अच्छे से समझाया भी गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली में ये ऐसा करते क्यों हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अब देखो, सबको ग्रोथ करनी है ना, तो इन पादपों को क्या होता है, जमीन से, मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए कीड़ों को खा जाते हैं और वहां से पोषक तत्व लेते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन सर। बहुत आसान वर्कशीट थी और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, पीले रंग के दुर्लभ
तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था अभी? अमर बेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, वहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण दीजिए। खटपर्णी पादप और वीनस ट्रैप फ्लाई पादप, ये हो जाएगा सेकंड का। कीटभक्षी कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कीटों का भक्षण? ये पादप, आंसर नंबर 3, कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर लिखा गया है विषम पोषी प्रणाली। विषम पोषी प्रणाली, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी और आसान वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।